एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपने गोद में दुलार रही थी। तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वे उसका भार सहन नहीं कर पाई। तात्पर्य: लालयंती कभी कभी माता पिता अपने बच्चे को उछालती है और जब वह उसके हाथ में गिरता है तो हंसता है। इससे माता पिता को भी आनंद आता है। यशोदा ऐसा ही कर रही थी, किंतु एक बार कृष्ण बहुत भारी हो गए, जिससे वे उनका भार नहीं सह सकी। ऐसी परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण उस तृणावर्त के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनके माता से दूर उड़ा ले जाने वाला था। कृष्ण जानते थे कि जब तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत विरहाकुल होगी। वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट सहना पड़े, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं, जन्माद्यस्य यतः। अतएव उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया। बालक यशोदा के गोद में था, जिसका संसार के हर वस्तु पर स्वामित्व था। किंतु जब बालक भारी हो गया तो यशोदा को उसे गोद से नीचे उतारना पड़ा, जिससे तृणावर्त को अवसर मिले कि वह उसे ले जाए और बालक के माता को गोद में लौटने तक कुछ काल तक उनके साथ खेले। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ राधा गिरधारी जी के चरणों में बैठ करके 3 दिन भागवत पर विचार करने का अवसर दिया गया। कभी कभी हम लोग भागवत के कुछ अंश को बोलते हैं, लेकिन अब किस अंश को बोला जाए, इसके चुनाव में कभी कभी बहुत द्वंद्व आ जाता है, कठिनाई अनुभव होने लगती है। हमको 2-3 महीना पहले से ही ये पता है कि 3 दिन वहाँ भागवत बोलना है, लेकिन किस अंश को बोला जाए और कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था। प्रीचिंग करते समय जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ 2 दिन बोलने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के जो आयोजक हैं, राधा गिरधारी के प्रतिनिधि हैं, वो दोनों दिन कंप्लेन ही करते रहे कि आप बाहर बाहर ही भाग जाते हैं। बात बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। हम बाहर भागते होंगे, लेकिन भागवत से तो बाहर नहीं भागा। तो आज थोड़ी सी इच्छा है कि थोड़ा भीतर चला जाए, लेकिन भय है कि बहुत लोग छता जाएंगे, ऊपर ही तैरते रह जाएंगे। तो भाई हमको क्षमा कीजिएगा, हम आयोजक के इच्छा को देख करके थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के
आस्वादन का प्रयास करूंगा। कल आप लोग सुने कि सनातन गोस्वामी नाम का जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे साधन में कुछ कठिनाई है। कथा की बड़ी महिमा है, सीधे हृदय पर असर जाता है, लेकिन कथा समझने के लिए कुछ भाषा की जरूरत पड़ती है, भाषा की कठिनाई आती है। जो हो, श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का बड़े ही सरस ढंग से वर्णन किया गया है। भगवान के हर लीला मधुर है, लेकिन उनके बाल लीला की अपनी एक अलग चमत्कारिता है। आप जानते हैं कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, और इसके साथ ही गोकुल में हुआ, और मथुरा से भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव कृष्ण को माँ यशोदा के यहाँ रख दिए। भगवान वहां आनंद पूर्वक रहने लगे, और भगवान वात्सल्य रस के आस्वादन करने के लिए ही ब्रज में अवतरित हुए हैं। तो खुल करके वात्सल्य रस का आस्वादन किए। और एक दिन कि कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदा आरोहम आरूढ़म, भगवान माँ यशोदा के आरोह मतलब गोद में स्थित थे, और लालयन्ति सुतम सती, सुतम यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण, तो अपने पुत्र का वह लालन कर रही है। इस संसार के स्वरूप पर आप विचार करेंगे तो यहाँ बहुत तनाव है। ये संसार का स्वरूप ही है कि बहुत बहुत टेंशन रहता है। लेकिन जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो कम से कम कुछ देर के लिए संसार को भूल जाती है। इस संसार में खास करके गृहस्थी के सुख के विषय में कहा गया है कि गृहस्थी में माता पिता को सबसे बड़ा सुख है अपने पुत्र को छाती में लगाना है, अपने पुत्र को अपने छाती पर रह करके वे जो सुख पाते हैं तो वही गृहस्थी का सबसे बड़ा सुख है। और माँ यशोदा के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण उनके गोद में है और लालयंती सती विविध प्रकार से कृष्ण को वह खिला रही है, सहला रही है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, और इस विषय में वो दक्ष है। बच्चे को कैसे खुश रखा जाएगा, कैसे उसका पालन पोषण किया जाएगा, तो इसकी भी जानकार है। क्षमा कीजिएगा, कभी कभी देखा जाता है कि कोई कोई स्त्री है बच्चे को जन्म दी, लेकिन बच्चे के लालन पालन नहीं कर पाती। जो स्त्री बच्चे को जन्म दी है तो उसकी माँ बच्चे का लालन पालन करती है, ने बच्चे का नानी लालन पालन करती है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी बच्चे का सर टेढ़ा है, अरे सर टेढ़ा कैसे हो गया, तो पता चला कि माँ ठीक से सुलाई नहीं। अब बच्चे का सर कोमल है और कहीं दबाव में रह गया, टेढ़ा हो जाता है।
और इस समय बहुत सारी स्त्रियों को देखा जाता है कि पुत्र उत्पन्न की हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। धूप में भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे सर पर कपड़ा भी नहीं डाली है और लेकर के बच्चे को चल रही है। हवा लग रहा है, लेकर के चल रही है। और बच्चे का कैसे पालन पोषण करना होता है, तो यह भी एक विद्या है, इसको भी जानना होता है। और माँ यशोदा इस विषय में बहुत दक्ष थी, सती। और बच्चे को, श्री कृष्ण को वे गोद में ली है और लालयंती, लालन कर रही है। लालन करने का अर्थ है कि बच्चे को अपने स्तन का दूध पिला रही है। एकदा, एकदा का अर्थ है कि लगभग उस समय श्री कृष्ण 1 साल के थे। जैसा श्रीमद् भागवतम में दूसरे जगह उल्लेख है, 26वें अध्याय में उल्लेख है कि एक हायन आसीन, कृष्ण 1 वर्ष के थे, बैठे थे और तृणावर्त उनको उड़ा ले गया। तो इस आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कृष्ण की आयु 1 साल की है। और एकदा कहने का एक और अर्थ है, जैसे प्रसिद्ध श्लोक है कि एकदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु। उखल बंधन की लीला पढ़ते हैं तो उस समय गोकुल के अधिकांश स्त्रियां, नंद भवन के अधिकांश दासियां इंद्र के पूजा के तैयारी के लिए वो इंद्र ध्वज स्थान के नजदीक गई थी। वे गोवर्धन के तलहटी में चली गई थी और 2-4 दासियां थी, तो कर्मांतर नियुक्ता से माँ यशोदा उनको दूसरे कार्य में लगा दी और निर्ममंथ स्वयं दधी, और खुद कृष्ण के लिए दधि मंथन करने लगे। तो यहाँ भी एकदा शब्द से उस भाव को ग्रहण किया जा सकता है। जैसा इस घटना का उल्लेख है तो उससे स्पष्ट है कि यशोदा अकेले है, उसके साथ कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तो कह रहे हैं कि एकदा अंक मारूढ़ लालयंती, बच्चे का विभिन्न प्रकार से वे लालन कर रही है। बच्चे को दूध पिला रही है और दूध पिलाने के बाद बच्चे का चुंबन कर रही है। कृष्ण के जो बाल हैं ललाट पर आ गए हैं, तो अपने हाथों से वो बाल को ठीक करके पीछे करके कभी ललाट का चुंबन कर रही है, कभी सिर का चुंबन कर रही है, कभी आंख का चुंबन कर रही है, कभी बच्चे को सहला रही है। एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन विविध प्रकार से उनसे बात कर रही है। यशोदा तो कृष्ण को गोद में रखी है, वह बहुत प्रसन्न है। कृष्ण के मुख को देख करके वो बहुत आनंदित हो रही है। और केवल माँ ही आनंदित नहीं हो रही है, माँ के गोद में कृष्ण है, लेकिन जो आसपास के प्राणी हैं तो वे भी कृष्ण को देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। खास करके जो आसपास में गायें हैं तो घेर करके कृष्ण के मुख को देखना चाहती है, नजदीक आना चाहती है। अब उसी क्रम में तो माँ ऐसे बच्चे को खुश करने के लिए या अपने स्नेह के वशीभूत हो करके अब बच्चे से कहने लगी, उसको हिला रही है और कहने लगी, बाबू गाय चरावे जइबा, गायों के साथ जाएंगे। अब इतना कही तब तक कृष्ण अब उधर हाथ गायों की तरफ फैलाने लगे। हाँ, हम गाय की तरफ जाएंगे, गाय के साथ जाएंगे। बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन अपना भाव प्रकट करने लगे। अब माँ तो बच्चे के संकेत को समझ जाती है। वो माँ कहने लगे कि नहीं बेटा, अभी तुम बच्चे हो, उम्र होगा तो तुम गायों के साथ जाना, हम गाय के साथ भेजेंगे, अभी मत जाना। और कृष्ण को वो गोद में रखी है, ऊपर आकाश में पक्षी पक्षी मंडराने लगे।
अब पक्षी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, देखने में उनको आनंद आ रहा है, और तो माँ अब गाय के तरफ से ध्यान हटाने के लिए अब कृष्ण को कहते हैं आकाश में जाओगे, उड़ोगे पक्षियों के साथ। वो तो इधर से ध्यान हटाने के लिए कही, और तब तक कृष्ण अब उधर हाथ करने लगे, जिद पकड़ लिए कि हाँ पक्षियों के साथ जाऊंगा, पक्षियों के साथ जाऊंगा। अब बार बार ऐसा संकेत कर रहे हैं। अब बच्चे के आग्रह से, उसके जिद से, तो माँ परेशानी अनुभव करने लगे। तो बच्चे को संतुष्ट करने के लिए अब थोड़ा सा उसको पक्षियों के तरफ, कि ठीक है जाओ, ऐसे उछाली, और फिर गोद में, फिर हाथ में रोक ली। अब तो एक बार कृष्ण को ऊपर फेंकी तो कृष्ण हंसने लगे, और बार बार इसी अब क्रिया की आवृत्ति चाह रहे थे। अब नहीं फेंक रही है तो रोने लगते थे, और फिर फेंकती है तो हंसने लगते। तो अभी वो बार बार ऊपर फेंक रही है, हाथ में रख रही है, कभी छाती से चिपका रही है। तो ऐसे विविध प्रकार से वह लालन कर रही है। और तब तक गरिमाणम शिशोर बोधुम न से है गिरकूटवत, ऐसे बच्चे को फेंक रही है और रोक रही है। और तब तक वो अनुभव करने लगे कि बच्चे का भार बढ़ रहा है, और केवल अनुभव भार का नहीं की, अब बहुत भारी लगने लगा। अरे कितना भारी लगने लगा, तो कह रहे गिरिकूटवत, कोई पर्वत का शिखर है, खास करके सुमेरु पर्वत का शिखर है, कनकाचलम, वो सोने के पर्वत का शिखर है, और वह जैसे भारी लगने लगता है तो वैसे बच्चा भारी लगने लगा। गिरिकूटवत, कूट कहते शिखर को, गिरि मतलब पर्वत, या कूट का अर्थ होता है ढेरी, राशि। आप लोग अन्नकूट देखते हैं तो बहुत बड़ा भात का ढेरी लगा देते, स्तूप जैसा बना देते हैं। जो लोग किसान हैं तो अनाज का ढेरी लगा देते हैं, गेहूं का, धान का, तो उसको कूट कहते हैं। तो यहाँ कह रहे कृष्ण के भार के विषय में कि गिरिकूटवत, वो अनाज के ढेरी जैसा नहीं, मानो पर्वत का ढेरी लगाया गया, वैसा भारी लगने लगे। कोई एक पर्वत को एक जगह कलेक्ट कर दीजिए तो कितना उसका भार होगा। वो कह रहे कि वैसे भारी कृष्ण लगने लगे। और माँ जसोदा की स्थिति हो गई कि अब चाह करके भी कृष्ण को गोद में नहीं रख सकती, न से है, अब उसकी मजबूरी हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। वो गोद में रख ही नहीं सकती थी, इतने कृष्ण भारी हो गए। वो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। अब तो माँ के सामने समस्या आ गई। माँ के मन में विचार आने लगा कि यद्यपि मैं कृष्ण को जन्म दी हूं, मैं इसके माँ हूं, लेकिन अपने बच्चे को तो गोद में रख ही नहीं सकती। अब उसके मन में विचार आने लगा कि पृथ्वी भी सबकी माँ है। उसके मन में विचार आने लगा कि अरे हमारा भी तो एक नाम धरा है, तो नाम के दृष्टि से भी देखा जाए तो पृथ्वी भी तो कृष्ण की माँ ही है, और पृथ्वी तो सबकी माँ है। अब सबकी माँ है तो इस बच्चे की भी माँ है, तो हम तो अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती, इसको अपने गोद में ही नहीं रख सकती। लेकिन पृथ्वी से कहने लगे कि हे पृथ्वी देवी, आप तो सबकी माँ हो, तो इस बच्चे के भी माँ हो, और इस बच्चे को तुम संभालो। मानो इस भावना से वे भूमौ निधाय, पृथ्वी पर रख दी, सीधे भूमि पर रख दी।
भूमि पर रखने का और भी कारण हो सकता है। अब माँ तो कृष्ण के भार का अनुभव कर रही है, प्रकट अनुभव है, तो उसके मन में भय भी है। चौकी पर रखेंगे, खाट पर रखेंगे तो खाट ही टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं है रखने का। तो भूमौ निधाय, वो भूमि पर रख दे। मुख्य भाव है कि अब तो अपने को असमर्थ महसूस कर रही है, तो अपना भार माँ पृथ्वी को दे रही है। आप सबकी माँ हो, कृष्ण की भी माँ हो, ये भी तुम्हारा संतान है। हम तो असक्षम हो गए, अब आप इसका देखभाल करो। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमि पर रखना तो मजबूरी थी, रख दी, लेकिन बड़े ही विस्मय में थी। और कहें कि महापुरुष माँ दध्यो जगता मास कर्मसु। और वो भगवान का ध्यान करने लगे कि हे भगवान, आप हमारे हमको पुत्र दिए हैं, अब इसकी रक्षा आप कीजिए। आपके कृपा से पुत्र मिला, आप ही हमको पुत्र दिए हैं, तो इसकी रक्षा भी आप कीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे ऊपर दृष्टि करके और वो भगवान का ध्यान करने लगे, उनका स्मरण किए और कह रहे हैं कि पृथ्वी पर रह करके जगता मास कर्मसु, वो कर्म में लग गई। जैसा श्लोक का शब्द है और जगता मास कर्मसु, इसका सीधा अनुवाद होगा कि कर्म में लग गई। बच्चे को भूमि पर रखी और कर्म में लग गई। अब ऐसा अनुवाद ग्रहण करके एक भक्त कहते हैं कि यशोदा के व्यवहार से तो स्पष्ट हो गया कि स्त्रियों में बच्चे के पालन से भी अधिक प्रपंच की आसक्ति होती। स्त्रियों के स्वभाव में है कि उनका काम करने में की बहुत प्रवृत्ति है। कोई कोई स्त्री तो ऐसी है कि उनको कह दिया जाए कि तुम चुपचाप बैठो तो वही सबसे बड़ा दंड हो जाएगा। अब बच्चे को भूमि पर रह करके और जगता मासु कर्मसु, ओ घर गृहस्थी के काम में लगे, घर के काम में लग गए। सामान्य अर्थ है, लेकिन अब माँ यशोदा के स्थिति में विचार किया जाए तो माँ तो विस्मिता, बहुत आश्चर्य में है कि भार क्यों बढ़ा। किसी शैतान का आवेश हुआ, किसी दैत्य का आवेश हुआ, हमारे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया कि क्या हुआ, क्यों भार बढ़ रहा है। तो भूमि पर रखी कृष्ण को और भगवान का ध्यान किए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। और जगता मासु कर्म सु, काम में लग गए। तो काम में लगने का अर्थ है कि तुरंत विचार करने लगे कि कुछ करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो काम में लग गई, मतलब हवन का जो उपकरण है उसको साफ करने में, या किसी को बुला करके ब्राह्मण को जल्दी से संदेश देने को कि कृष्ण के रक्षा के लिए, इस विपत्ति से, इस संकट से दूर करने के लिए, इस व्याधि से दूर करने के लिए कुछ जल्दी से उपचार किया जाए, कुछ हवन किया जाए, पाठ किया जाए। तो इसी कार्य में लग गई। या अब दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए इस श्लोक का, तो कह रहे हैं कि भूमौ निधाय, कृष्ण को पृथ्वी पर तो रख दी, लेकिन विस्मिता भार पीड़िता, वे बहुत विस्मित थी। और जगता महापुरुष मां दध्यो, और वह विचार करने लगी कि इस संसार में अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण कोई महापुरुष है, और कृष्ण को ही महापुरुष के रूप में चिंतन करने लगे।
और जगता कर्मसु मां आस। अब तो जब तक श्लोक सामने नहीं रहेगा तो अर्थ करने पर भी आप लोगों के कान में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, हमें संशय है। वो कह रहे हैं कि जगता कर्मसु मां आस, कि जगत के सहित वे कर्म में नहीं गई, वे कृष्ण का ही ध्यान करती रही, उनके वैशिष्ट को सोचती रही और सब कुछ भूल गई। जगता माने जगत के साथ कर्म में नहीं गई, वे कर्म में नहीं थी। तो मतलब यह हुआ कि न वह इस संसार में थी, जगती न आस, वे संसार में नहीं थी और कर्म में भी नहीं थी। मूल शब्द का अनुवाद करने पर होगा वे संसार के साथ कर्म में नहीं थी। तो इसका क्या मीनिंग होगा? वे संसार में भी नहीं थी और कर्म में भी नहीं थी। मतलब वे स्तब्ध हो गए, विस्मित हो गए, सब कुछ भूल गई और इसलिए कृष्ण पर ध्यान नहीं है। भूमि पर रख करके वे उधर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो यह कहा जाए कि कृष्ण को भूमि पर रह करके और वो घर के काम धंधा में लग गई, तो इससे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण का अनादर कर रही है। बच्चा कठिनाई में है और उसको अनग्राहित जैसा फेंक करके काम धंधे में लग जाना, तो ये तो कोई न्यायोचित बात नहीं लग रही है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी अर्थ किए हैं कि इतना विस्मित थे कि जगता कर्मसु मां आस, वो जगत के साथ कर्म में नहीं थी। मतलब वो इस दुनिया में भी नहीं थी और कर्म में भी नहीं थी, सब कुछ भूल गया। वो एकदम अज्ञ की भांति परम विस्मय में पड़ गई। तो वो तो विस्मय में पड़ी है, लेकिन दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारा आसीन अर्भक। अब कह रहे हैं कि एक दैत्य था, उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बहुत शक्तिशाली दैत्य था। तृण आवर्त, जो तृण है, घास है, तो उसको पेर देना, घुमा देना, हिला देना कोई कठिन काम नहीं है। कोई सूखा घास है तो थोड़ा सा बाती ले करके, एक पैना डंटा छोटा सा ले करके उड़ा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। कोई कठिनाई है सूखे घास को हटाने में? तो तृणावर्त का अर्थ है कि जो पूरे संसार को घास के समान नचा दे, डबाडोल कर दे, वह है तृणावर्त। तृणवत आवर्तति इति तृणावर्त। घास के समान पैर मारे, जहां चाहे उड़ा दे सारे संसार को, तो उसको कहा गया है तृणावर्त। तो कह रहे कि दैत्यो नामना तृणावर्त, एक दैत्य था, नाम उसका तृणावर्त है। कंस भृत्य, वो कंस का सेवक है, प्रणोदित, और कंस ही उसको प्रेरित किया। तो चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम, तो वो बवंडर का रूप धारण करके आया। आप लोग आंधी जानते हैं, लेकिन आंधी और बवंडर में अंतर होता है। आंधी में तो हवा सीधे बहती है, लेकिन बवंडर में घूम करके वह सर्कुलर वे में, आंधी आए तो वही घूमने लगता है घास पात को लेकर के, तो उसको बवंडर कहते, उसको चक्रवात कहते। तो जहार आसीनम अर्भक, वो जो बच्चा बैठा था, कृष्ण बैठे थे, माँ जसोदा जहां कृष्ण को रखी वे चुपचाप वहीं बैठे थे, और वह दैत्य आया और कृष्ण को जहार हरण कर लिया। अब उसकी योजना थी
कि कृष्ण का हरण करना है, कृष्ण को चुराना है, तो चोरों के भी अपनी विद्या है। अब सबके सामने तो चोरी नहीं करते हैं, तो तृणावर्त योजना किया कि गांव के भीतर से बच्चा का अपहरण करना है, चुराना है, तो सबके आंख को पहले हरण कर लिया जाए। तो उसके लिए वह उपाय सोचा, गोकुलम सर्व मां वृणवन, पूरे गोकुल को घेर लिया, और मुष्णन चक्षुंसी रेणु भी, और पूरे गोकुल को घेर लिया, धूर से घेर लिया, और मुष्णन चक्षुंसी, और धूर से ही लोगों के आंख का हरण कर लिया। अब इतना धूर उड़ रहा था कि सब लोग धूर से रक्षा के लिए अपने आंख को मूंद लिए, तो उनके दृष्टि का हरण वह कर लिया। भाई चोरी करना है तो सबको अंधा बना दिया, कोई देख ना पावे। खास करके माँ यशोदा से उसको बहुत भय था कि वे न देख लें, तो सबके आंख में धूल भर दिया, सब अपना आंख बंद कर लिए। और ईरियन सुमहाघोर शब्दे न प्रदिशो दिशा, अब बच्चे को चुराना है, अपहरण करना है, तो यह भी भय था कि बच्चा रोने लगेगा, आवाज करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो बच्चा चिल्लाएगा तो सबका ध्यान आ जाएगा। तो सब जगह आवाज भर दिया, सां 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 सां। अब वो बवंडर का ही आवाज भर गया, तो बवंडर के आवाज में तो बच्चे का रोने की आवाज ही नहीं सुनाई देगी। तो बड़ा प्लानिंग से वह कृष्ण का हरण कर रहा है, सबके आंख को बंद कर दिया, सब जगह अपना साउंड भर दिया कि जिससे कृष्ण के रोने का पता न चले, चिल्लाने का पता न चले। तो कह रहे हैं कि सर्वम आवृणवन, घेर करके और सब जगह शब्द भर दिया। और मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम, थोड़े देर के लिए पूरा गोकुल रज से भर गया, धूर से भर गया। अब धूर से भरा तो स्वाभाविक अंधकार छा गया। आप लोग आंधी में देखे हैं, जब धूर भर जाता है तो अंधकार छा ही जाता है। तो कह रहे हैं कि मुहूर्तम अभवद गोष्ठम, जो गोष्ठ था तो रजसा तमसा वृतम, और वह रज और तम से आवृत हो गया, ढक गया। और सुताम जसोदा ना पश्यत तस्मिन न्यस्तवती यतः, माँ जसोदा तो अभी थोड़े देर पहले ही कृष्ण को रख करके गई थी। अब बवंडर आया तो बहुत तेज धूल उड़ रहे थे, तो माँ को इस विषय में तो थोड़ी भी शंका नहीं थी कि कृष्ण कहीं चला जाएगा। कितना हूं तेज बवंडर है, तो कृष्ण के भार का तो अनुभव कर चुकी थी, और उसके मन में तो पूर्ण विश्वास था कि बवंडर कृष्ण को नहीं उठा सकता। वो पर्वत के समान भारी है, तो हवा कहां से उड़ा लेकर के आएगा। लेकिन उसको चिंता थी, क्योंकि बवंडर चल रहा था तो केवल धूल नहीं उड़ रहे थे, वो आंकड़ों का व्यवचार कर रहा था। इकड़ा समझते, धूल से, बालू से थोड़ा बड़ा कंकड़ होता है, उसको इकड़ा कहते। वो इकड़ा बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत चोट लग रही थी। अब माँ यशोदा ये अनुभव कर रही है कि कृष्ण छोटा सा बच्चा है, कोमल शरीर है, उसका त्वचा बिल्कुल कोमल है, और ये इकड़े का इतना प्रहार चल रहा है, तो हमारा बच्चा कैसे इसको सहन करेगा, ये चोट से वह घायल हो जाएगा, मर जाएगा। तो दौड़ करके वहां गई जहां रखी थी, लेकिन सुतम जसोदा ना पश्यत, लेकिन वहां देखी नहीं। अब श्लेष से कह रहे हैं कि जहां
रजोगुण तमोगुण घेर लिया तो वहां भगवान का दर्शन नहीं होता है। हम तो रजसा तमसा आवृतम, ये रज और तम से आवृत है, तो अब कृष्ण का दर्शन कहां से होगा? भगवान का दर्शन सत्वगुण में होता है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शन। और सुखदेव गोस्वामी तो लीला का वर्णन कर रहे हैं कि धूल से रज से अंधकार छा गया और कृष्ण वहां नहीं दिखे, लेकिन शब्दों के आधार पर यह भी संकेत दे रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण से घिर जाने पर भगवान का दर्शन नहीं होता है, सत्वगुण में भगवान का दर्शन होता है। तो ना पश्यत कश्चनात्मान परम चापि विमोहित। अरे कृष्ण को देखने की बात तो दूर है, माँ जसोदा का अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था, दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था। तृणावर्त निशिष्टा भी शर्करा भी रूपद्रुत। अब इतना वो शर्करा कंकड़ फेंका था, धूल फेंका था, बालू फेंका था, क्या सब की आंखें बाधित हो गई। और कृष्ण को देखने की बात तो दूर है, माँ जसोदा अपने को भी नहीं देख पा रही। अपने को देखने का अर्थ है कि अपने अंग ही नहीं दिखाई दे रहे, दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। अब कृष्ण तो दिखाई नहीं रहे हैं, तो अब तो जशोदा बड़ी दुखी हुई और इति खर पवन चक्र 500 वर्ष सुत पदवीम अबला अविलक्ष्य माता अति करुणम अस्मरंत सोचत भुवि पतिता मृत वत्स का यथा गौ। कृष्ण को रह करके गई थी, कृष्ण वहां नहीं देखे तो मां जसोदा बहुत दुखी हो गई। कहीं पता ही नहीं चल रहा था कृष्ण का, तो मां जसोदा वैसे दुखी हो गई, उसका व्यवहार वैसे हो गया जैसे किसी गाय का, नव प्रसूता गाय है, अभी थोड़े दिन पहले ही बच्चा दी है और उसका बच्चा नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो जैसे गाय रोने लगती है, डकारती है, चिल्लाती है, इधर उधर दौड़ती है, और कभी कभी देखा जाता है कि इधर उधर दौड़ करके वो गिर जाती है। तो माँ जशोदा तो कृष्ण को खोजने का प्रयास की, उसको तो पता था कि मैं इसी स्थान पर रह करके गई हूं, तो उसके आसपास खोज रही थी, लेकिन अब कृष्ण नहीं दिखे तो बहुत रोने लगी और एक तरह से तो मूर्छित होकर के वही गिर गई। अब थोड़े देर के बाद बवंडर शांत हो गया। जब बवंडर शांत हुआ तब अब मां जसोदा के रोने की आवाज सुनाई दी। तो कह रहे हैं कि रुदित अनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशम अनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्या। जितने देर तक बवंडर चल रहा था तो उसके आवाज में माँ जसोदा के रुदन का आवाज भी किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन जब बवंडर शांत हुआ तो दूसरे गोपियां माँ जसोदा के रोने की आवाज सुनी। और गोपियों का माँ जसोदा से बहुत स्नेह है। अब उनके कातर स्वर को सुन करके, करुण स्वर को सुन करके दौड़ करके वहां आई और अनुपलभ्य नंद सुनो। अब वहां आने पर तो दूसरे गोपियों को भी पता चल गया कि माँ जसोदा कृष्ण को खो करके दुखी है। अब कृष्ण के अभाव में, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, उसके समक्ष नहीं है, तो उससे वो दुखी है। तो दूसरी गोपियां भी प्रयास की कि कृष्ण को खोज लिया जाए। वे इधर उधर प्रयास की, लेकिन कृष्ण का कहीं पता नहीं चला। तो वे गोपियां भी मां जसोदा के साथ रोने लगी। तो यहां गोकुल की स्थिति है
कि सारी गोपियां रो रही हैं, माँ यशोदा के साथ कृष्ण के अभाव में रो रही है। और उधर तो तृणावर्त कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। और भगवान भी ऊपर जा ही रहे थे, लेकिन देखे कि सारा गोकुल बहुत दुखी हो गया, ब्रजवासी बहुत रो रहे हैं। तो अब तो भगवान विचार करने लगे कि ब्रजवासियों के शोक को दूर करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तृणावर्त शांतरयो वात्या रूप धरोहरन कृष्णम नभो गतो गंतुम ना सकनो भूरि भार भी। ब्रजवासियों के दुख से प्रभावित होकर के अब कृष्ण विचार करने लगे कि कोई उपाय करना चाहिए। तो अपना भार बढ़ाने लगे, भूरि भार भृत। वे बहुत भार को धारण कर लिए। अब जब कृष्ण भार बढ़ाए तो तृणावर्त शांत रह। कृष्ण के भार बढ़ने से तृणावर्त का स्पीड कम हो गया, अब उसको चलने में कठिनाई होने लगी। और अब थोड़े देर के बाद तो यह स्थिति हो गई कि गंतुम ना सकनो, अब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। अब वो बहुत भार अनुभव करने लगा। कृष्ण को लेकर के जा रहा है, वो इतना कृष्ण भार बढ़ा दिए कि उसको चलने में कठिनाई होने लगी। तब वो विचार करने लगा कि इतना ये बालक भारी क्यों लग रहा है। वो कह रहे हैं कि तमस्मान मन्यमान। अब उसको शंका होने लगी कि हम बालक उठा करके लाए कि भूल से कोई पत्थर का ढोका उठा करके लाए, ये तो हमसे भी भारी लग रहा है। और उसको संशय होने लगा। तो कृष्ण तो उसके कंठ क्षेत्र में ही थे, तो वह छूने लगा, अपने हाथ से छू करके देखने लगा कि बच्चा है कि पत्थर है। तो देख रहा है कि हाथ पैर है, अंगुली भी है, लेकिन इतना भारी क्यों लग रहा है। तो एक बार तो लगा कि हाथ पैर है, भाई बच्चा ही है, लेकिन अब इतना भारी लग रहा था कि वह सोचा कि बच्चा नहीं है, पत्थर ही है। कभी कभी पत्थर में हाथ पैर की आकृति हो जाती है, ते पत्थर का ही अंगुली बना हुआ, हाथ पर पत्थर में ही आकृति है, बच्चा नहीं है। अब तो वो सोचा कि हम पत्थर के ढोका को ले जा करके क्या करेंगे, हमको तो बालक को ले जाना था, तो हमसे तो भूल हो गई। तो बालक के बदले में एक पत्थर को उठा लिया, तो पत्थर ढो करके क्या करेंगे, और ढो सकता भी नहीं था, उसको कठिनाई भी हो रही थी। तो अब सोचा कि यहीं पत्थर को गिरा दें, अब नीचे उतार करके क्या ले जाना है, इसको यहीं से ढकेल देते हैं, गिर जाए, हम फ्री हो जाएं, खाली हो जाए, हमारा जी हल्का हो जाए। तो अब बच्चे को गिराने का प्रयास किया। और कृष्ण तो 1 साल के बच्चे हैं, 1 साल के बालक हैं। तो बालक का यह स्वभाव होता है कि वह कोई भय महसूस करता है, कोई संकट महसूस करता है, तो जो चीज नजदीक रहता है उसी को बड़े जोर से पकड़ता है। तो वह तृणावर्त तो कृष्ण को वहां से ढकेलना चाह रहा था, आकाश में कृष्ण है, वहीं से गिराना चाह रहा है। तो भय के मारे कृष्ण और जोर से उसके गर्दन को पकड़ लिए, उसके गले को पकड़ लिए। अब इतना जोर से पकड़े कि उसको कष्ट होने लगा। तो अपने कष्ट निवारण के लिए और वो जोर लगा रहा है कि कृष्ण को यहीं से ढकेल दे। तो कृष्ण और जोर से कचक करके पकड़ रहे हैं। वो इतना जोर से पकड़े कि अव्यक्त राव, अब तो उसकी बोली भी नहीं सुनाई दे रही थी। भगवान को चुराने का, अपहरण करने का, मारने का योजना किया है। तो भगवान भी
अब विचार कर रहे हैं कि जैसे दूसरे दैत्यों का मैं वध किया और ब्रजवासियों को परेशानी हुई, तो वो परेशानी फिर से नहीं होनी चाहिए। पूतना जब आवाज की थी तो ऐसा लग रहा था कि कई एक ब्रजवासियों का कान ही फट जाएगा। तो भगवान तो अभी सावधान है कि ऐसी आवृत्ति नहीं करने दूंगा, पूतना जैसा आवाज नहीं निकालने दूंगा। तो इसलिए गर्दन बड़े जोर से पकड़ लिए। अब इतना जोर से गर्दन पकड़े कि लग रहा था कि उसका आंख ही निकल जाएगा। तो गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्त राव न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे। वो बालक के साथ ही ब्रज में ही गिर गया। देखिए स्थिति को समझना चाहिए। तृणावर्त कृष्ण को आकाश में ले गया। अब कृष्ण तो आकाश में जा रहे हैं तो कोई प्रतिरोध नहीं किए। जब तक वर्टिकल ले जा रहा था तो तब तक कोई प्रतिरोध नहीं किए, लेकिन ये वही मथुरा के तरफ स्टेयरिंग फेरा तब वे ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगा दिए। अब भगवान के सामने एक समस्या थी। ये ब्रजवासी बड़े दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर करना है, उनके शोक को दूर करना है। और यदि इसको ले करके मैं गांव के बाहर गिराता हूं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सब तो गांव के भीतर रो रहे हैं। वहीं इकट्ठा हो करके खास करके गोपियां माँ यशोदा के साथ रो रही है। तो कृष्ण विचार कर रहे हैं कि यदि बाहर में गिरता हूं या इसको गिराता हूं तो उधर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, वे रोते ही रह जाएंगे। अब यदि गांव में गिराते हैं तो कोई एक घर ध्वस्त हो सकता है। अब पूतना के घटना का अनुभव कर चुके थे कि एक पूरा बगीचा ही नष्ट हो गया था। तो भगवान नहीं चाहते थे कि ब्रज की कोई क्षति हो। तो भगवान विचार किए कि ऐसे स्थान पर इसको गिराना चाहिए कि ब्रजवासियों का ध्यान भी चला जाए और ब्रज की कोई क्षति भी न हो। वो भगवान विचार किए कि गांव के भीतर ही जो बड़ा बड़ा चट्टान बिछाया गया है तो वह स्थान सबसे उपयुक्त है। बरसात के दिन में गायों को दुहना होता है और बरसात के दिन में तो भूमि भींगा रहता है, भूमि भींगी होती है। और उस समय यदि बार बार पशु उधर आएंगे तो उनके खूर से मिट्टी कटता रहता है, वो बहता रहता है। तो ब्रजवासी गाय दुहने के लिए, गायों को खड़ा करने के लिए गांव के भीतर ही बड़े बड़े पत्थर ला करके रख दिए थे। उसी पर गाय खड़ी होती थी। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि वही स्थान सबसे उपयुक्त है। वो गांव के भीतर है और पत्थर है, तो वहां गिराने से कोई क्षति नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे। वे ब्रज के अंदर ही गिरा। सह बाल कृष्ण भी गिरे। लेकिन तृणावर्त के विषय में कह रहे हैं कि व्यसु उसके प्राण निकल गए थे। कृष्ण इतना जोर से उसके गर्दन को दबाए थे कि उसे आकाश में उसका प्राण निकल गया। और जब वो बहुत कष्ट में हुआ तो अपने स्वरूप में हो गया। जो उसका राक्षस का अपना रूप है उस रूप में हो गया। तो कह रहे हैं कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवम करालम। वो शिला पर, बड़े बड़े चट्टान पर कृष्ण उसको गिराए। अंतरिक्षात पतितम, आकाश से गिरा तो विशीर्ण सर्वा अवयवम,
उसके एक एक अंग खंडित हो गए और कराल वो बहुत भयंकर था। वो एक अन्वय करेंगे कि उसका भयंकर अंग था तो वह विशीर्ण हो गया, वह खंडित हो गया। या दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा कि उसके अंग जब खंडित हुए, पत्थर पर गिरा और उसके अंग टूट गए तो बड़े ही भयंकर लग रहे थे, वे देखने में बहुत भयावना थे। तो उदाहरण दे रहे हैं कि पुरम यथा रुद्र शरीर विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। तृणावर्त ऊपर से गिरा तो सीधे वही गिर गया। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे त्रिपुर गिरा था, भगवान शिव के बाण के आघात से त्रिपुर गिर गया। देवता और दैत्यों में युद्ध चलता रहता है। एक बार दैत्यों की पिटाई देवता लोग बहुत किए, देवता लोग बहुत पीटे दैत्यों को। तो दैत्य मय दानव के शरण में गए। मय दानव बड़ा ही कलाकार है, तो यह वह एक विमान बना करके दिया। उसमें 3 नगर थे, त्रिपुर कहते हैं। और उस विमान की विशेषता थी कि उस विमान में जो बैठ जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। अब दिखाई नहीं देगा और विमान कहीं जा सकता, ऊपर नीचे जैसे चाहे उसको घुमा सकते हैं। तो दैत्यों को जब यह विमान मिल गया तो उस विमान में बैठ करके और देवताओं पर वे अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। देवता लोग बड़े दुखी हुए, वो अपने दुख को दूर करने के लिए वे भगवान शिव के शरण में गए। कहे कि हम बहुत भारी विपत्ति में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, वे दैत्य हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। शिव जी कहे कि ठीक है, उसको मार देते हैं। लेकिन शिव जी अपना बाण तो मार रहे थे, दैत्य लोग मर रहे थे, लेकिन मय दानव उनको ले जा करके एक सरोवर में, एक कुंड में डुबा देता था, उसमें नहला देता था। उसके नहलाने से वह कुंड का प्रभाव होता था कि फिर वे जीवित हो जाते थे और फिर वे आघात करने लगते थे। और शिव जी तो बड़े निराश हुए, लेकिन भगवान शिव जी की सहायता किए। भगवान गाय बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने, और गाय बछड़ा गए और कुंड के सारे जल को पी गए। तो अब तो उनको जीवित नहीं कर सकते। इसके बाद भगवान शिव बाण मारे तो पूरा नगर ही वहीं ध्वस्त होकर के गिर गया, जलते हुए गिर गया। तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान शिव उस नगर को गिरा दिए थे, त्रिपुर को गिरा दिए थे, और वैसे ही वो तृणावर्त उस पत्थर पर गिरा। और स्त्रियों रुदत्यो ददृशो समेता। अब स्त्रियां, ब्रज के गोपियां तो एक जगह इकट्ठा हो करके कृष्ण के शोक में रो रही थी। तो तुरंत उनका ध्यान वहां चला गया, और ध्यान गया कि कोई गिर रहा है। उधर गई तो देखें कि कृष्ण लंबमान उस दैत्य के शरीर पर लटके हुए। तो तुरंत गोपियां गई और कृष्ण को ला करके माँ यशोदा को दे दी। और तम स्वस्थ मंतम पुरुषाद अनीतम विहाय सा मृत्यु मुखात प्रमुखतम। और वे अनुभव करने लगे कि कृष्ण तो बिल्कुल सुरक्षित है। तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि आज तो बच्चा मृत्यु के मुख से निकल के आया है। अरे वैसे आकाश में गया था, वहीं से गिर गया होता तो मर ही गया होता। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि उसको एक सहारा मिल गया, उसके गर्दन के सहारे से गिरा है
तो बिल्कुल ठीक है। तो पुरुषार्थ अनितम विहाय स मृत्यु मुखात प्रयुक्तम, ये तो बिल्कुल मृत्यु के मुख में चला गया था। वो दैत्य ही मृत्यु के स्वरूप था। तो एक तरह से बच्चा तो मृत्यु के मुख से निकल करके आया है। तो गोप्यस्य गोपा किल नंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्राप रतीव मोद। अब कृष्ण को फिर से प्राप्त करके ब्रजवासी चाहे गोपी हो गोप हो तो प्राप अतीव मोदम, वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके मुख से निकलने लगा कि अहो बताद्यद्भुत में से रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो भ्यगात पुनः। करें कि यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि इसके मुख से, इसके चंगुल से, इस दैत्य के चंगुल से बच्चा निकल गया। यह तो गमितो भ्यगात पुनः, इसका तो एक तरह से पुनर्जीवन हुआ है। ये तो मर करके लौट आया है। और वहीं देख रहे हैं कि वो जो दैत्य है, तृणावर्त है, तो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया है और उसके अंग कई एक टुकड़े में हो गए हैं। और कृष्ण को देख रहे हैं कि स्वस्थ मंतम, कृष्ण बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं, कोई खरोच नहीं, कोई चोट नहीं है। तो सब ब्रजवासियों के मुख से निकला कि हृंस स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, कि यह पापी बालक को मारना चाहता था तो इसी पाप से, अपने पाप से मर गया। हृंस स्वपापेन विहिंसित, इसको दूसरा तो कोई मारा नहीं, वो अपने पाप से मर गया। एक बच्चे को हत्या करना चाहता था, ये छोटा सा बच्चा, और इसको मारना चाहता था, इसी पाप से वो खुद ही मर गया। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, और सिद्धांत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति साधु हैं, दूसरे का उपकार करना चाहते हैं, या दूसरे के सुख दुख में तादात्म्य रखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं, जो साधु हैं, तो समभाव रखते हैं, अपने जैसा ही दूसरे को देखते हैं, तो इससे भयाद विमुच्यते, वे बड़े बड़े संकट से मुक्त हो जाते। तो यह तो बच्चा है, यह तो भेदभाव करता ही नहीं है, सब में सम बुद्धि रखता है, यह किसी को दुश्मन नहीं मानता है, यह इसको किसी से द्वेष नहीं है। तो यह तो समभाव में है, तो इसी से बच गया। और ब्रजवासी बड़ा ही सुंदर सिद्धांत दे रहा है कि हिंसा स्वपापे न विहिंसिता खल, यह दुष्ट दूसरे को मारना चाहता था, अपने पाप से मर गया। यह सिद्धांत समझना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है, वह दूसरे को दुख देने में सफल होगा नहीं होगा। यदि योजना कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको सफलता मिलेगी, वह दुख दे पावे या न पावे, लेकिन उसके लिए दुख की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, वे अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहते थे, बार बार चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजा नाभ्यमन्यत, राजा कोई लिफ्ट नहीं दे रहे थे। तथा चिकीर्षमाणम, बार बार चेष्टा कर रहे थे, और सूर्यची इसको देखी और आ करके वे कहने लगी कि हे बेटा, तुम राजा के सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते। ध्रुव कह सकते थे कि क्यों नहीं, हम तो राजा के पुत्र हैं, और पुत्र होने के चलते तो हमारा स्वाभाविक अधिकार है, हम क्यों नहीं राज सिंहासन पर चढ़ सकते। तो सुरुचि कह रही है कि बालों से बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, अरे तुम बच्चा हो, तुमको यह ज्ञान नहीं है
कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। उसका आशय था कि राजा का पुत्र होने से तुम राज सिंहासन को नहीं प्राप्त करोगे, राज सिंहासन रानी का पुत्र प्राप्त करेगा। और तुमको राज सिंहासन की स्त्रिया है तो तपसा राध्य पुरुषम, तपस्या करो, भगवान को संतुष्ट करो, और तस्या नुग्रहेण में गर्भम आत्मान साधय, उनकी कृपा से अपने को हमारे गर्भ में लाओ, तब तुम राज सिंहासन पर चढ़ सकते हो। और ध्रुव छोटा बच्चा है, लेकिन सुरुचि के बात से इतना आशय तो निकाल लिए कि हमारे माँ को हे बतलाया जा रहा है। वो अपने माँ के अपमान से बड़े दुखी हुए और दीर्घम सुसंतम, लंबी लंबी सांस लेते हुए पितु सकाशात, अब पिता के यहां से अपने माँ के पास गए। ध्रुव छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे अपने माँ के पास जा रहा है छोटे छोटे पैर से। लेकिन वहां की जो घटना कोई दासी देखी थी, तो पहले ही ध्रुव के पहुंचने के पहले ही उसकी माँ सुनीति को कोई बतला दिया था। ध्रुव को देखी माँ सुनीति कि बड़े ही दुख में है, बड़े ही क्रोध में है, और जे वही ध्रुव नजदीक पहुंचे, उद्दोह्य बाल सबसे पहले अपने गोद में उठा ली और प्रथम वाक्य बोल रही है कि मां मंगलम तात परेश मनस्ता भूंगते जनो यत पर दुख दस्तक, कि हे बेटा, दूसरे का अमंगल कभी मत सोचो, मन में ये विचार मत लाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है तो उस कष्ट को उसे ही भोगना पड़ता है। मां सुनती के मन में विचार आ रहा है कि हमारे बेटे का अपमान हुआ है, अब अपमान के चलते इसके मन में प्रतिशोध की भावना है, कुछ बदला लेने की योजना कर रहा होगा। लेकिन बेटे के प्रति स्नेह है, कोई भी मां तो ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बेटे का अमंगल हो, तो अपने बेटे के मंगल के लिए तुरंत आगाह कर रही है, ध्रुव को कह रही है कि बेटा दूसरे का अमंगल मत सोचो, मां मंगलम तात परेश मनस्ता भूंगते जनों पर दुख दस यत, जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति दूसरे का उपकार करता है तो उसके जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है तो वो अभी रुक जाती है या दूर चली जाती है। तो यहाँ ब्रज के निवासी सिद्धांत दे रहे हैं कि हिंसा स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह दुष्ट अपने ही पाप से नष्ट हो गया। और यह बच्चा तो भेदभाव नहीं करता है, सब में समभाव रखता है, तो इसी पुण्य से ये बच गया। और वे प्रसन्नता के मारे कहने लगे कि किमनः तपः चीर्ण मधोक्ष जार्चनम, अरे कौन सी तपस्या करके हम लोग अधोक्षज की अर्चना की है, एकादशी का व्रत किए हैं या दूसरी तपस्या किए हैं कि पुरतेष्ट दत्त मुत भूत सौहृदम, हम लोग समाज के कल्याण के लिए इष्ट कर्म किए हैं, पूर्त कर्म किए हैं या दत्त कर्म किए, क्या मंगल कार्य किए हैं, दूसरे प्राणियों का हित किए हैं, अच्छी भावना रखे हैं कि यत संपरीत पुनरेव बाल को दृष्टवा स बंधुन प्रणयन उपस्थित, हमारा कोई तो पुण्य होगा, कोई परोपकार का कार्य होगा कि सौभाग्य से यह बालक संपरीत वो मर करके और संबंध स्वबंधुन प्रणयन उपस्थित, अपने बंधुओं को लेकर के यहाँ उपस्थित हो गया। आशा यह है कि यदि कृष्ण उपस्थित नहीं होते, अब कृष्ण को ब्रजवासी नहीं देखते,
तो अनेक ब्रजवासी तो ऐसे कृष्ण के विरह में मर जाते। और कृष्ण को उपस्थित होने का अर्थ है कि अपने बंधु बांधवों का भी जीवन वे सुरक्षित किए। तो कह रहे हैं कि स्वबंधु प्रणयन उपस्थित, अपने संबंधुओं को, अपने बंधुओं को ले करके यहाँ उपस्थित हो गए। हम कौन पुण्य का काम किए? अबे इष्ट कर्म का उल्लेख कर रहे हैं। हम लोग कौन इष्ट किए हैं? इष्ट का मतलब होता है कि अग्निहोत्रम तपः सिद्धम वेदानम चानुपालनम। जो हवन करता है, वेद का पाठ करता है, उसके नियम का पालन करता है, अतिथि सत्कार करता है, देवताओं की पूजा करता है, तो इसको इष्ट कहते हैं। तो बड़ा मंगल का कार्य है। ये कार्य करने से व्यक्ति विपत्ति से बचता है। और वापी कूप तडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान माराम पूर्त मित्य विधीयते। और कोई कुआं खुदवा रहा है, तालाब बनवा रहा है, या देवता का मंदिर बनवा रहा है, भगवान का मंदिर बनवा रहा है, अन्य क्षेत्र चला रहा है, सहायता कर रहा है, या उद्यान बाग बगीचा लगा रहा है, तो उससे दूसरे लोगों को सुविधा मिलती है। कुआं कोई खुदवा दिया तो अनेक लोग उससे पानी पीते हैं। कि उद्यान बना दिया तो अनेक लोग जा करके वहां विश्राम करते हैं। कई अन्य क्षेत्र चल रहा है तो अनेक भूखों को भोजन मिल जाता है, जो बड़ा ही पुण्य का कार्य है। वो ब्रजवासी कह रहे हैं कि हम लोग कौन ऐसा पूर्त का कार्य किए हैं कि संपरित, यह लड़का तो मर करके लौट गया। और कुछ कार्य को दत्त कहते हैं। और उसके विषय में कहा गया कि शरणागत संत्राणम। कोई व्यक्ति शरण में आया, उसकी रक्षा करना। और भूतानम चाप्य हिंसनम, किसी भी प्राणी के हिंसा न करने का व्रत लेना। और बहिर्वेद्या च यद्दानम, अरे यज्ञ में तो दान देते ही है, यज्ञ से बाहर भी कोई अनुष्ठान नहीं है और उस समय भी दान दे रहा है, तो इसको दत्त कहते हैं। और कोई दान दे रहा है, शरणागत की रक्षा कर रहा है, किसी प्राणी के हिंसा से बच रहा है, तो एक तरह से वो सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। यही कार्य उसको विपत्ति से रक्षा कर लेगा। अन्य क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, मंदिर बनाने में सहयोग कर रहा है, या बावली तालाब ये सब बनवा रहा है, कुआं खुदवा रहा है, तो यह उसके लिए सुरक्षा कवच है, विपत्ति से रक्षा होगी। तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि हम लोग क्या इष्ट कर्म किए हैं, कौन सा भगवान के लिए तपस्या किए हैं, कौन पूर्त कार्य किए हैं, कौन दत्त किए हैं कि ऐसे संकट से यह बालक निकल करके आ गया। आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे पुण्यात्मा है कि अपने परिवार के समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए, उनके उन्नति के लिए दान पुण्य करते रहते हैं। और ब्रजवासी कह रहे हैं कि हम लोग कौन दान किए हैं कि ये मृत्यु से बच करके आ गया। तो ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्रजवासियों के दुख को देख करके वे तुरंत तृणावर्त को गांव के भीतर ही गिराए। भगवान तृणावर्त का वध किए। लेकिन अब ये जो घटना है, इसमें कुछ कुछ अंश है कि बहुत विचारणीय है। अब कथा सुने कि कृष्ण का भार बढ़ रहा था, पर्वत जैसा, पर्वत के शिखर के समान उनका भार बढ़ गया। और तृणावर्त आया और उनको उड़ा करके ले गया। अब थोड़ा विचार करना चाहिए कि भाई वो तृणावर्त किस कारण से वहां आया, एक बात। और
भगवान का भार इतना क्यों बढ़ गया? भगवान का भार इतना क्यों बढ़ गया? माँ जसोदा तो उसका उत्तोलन कर रही थी, कृष्ण को उठा करके फेंकती थी, रोकती थी, तो अचानक भार क्यों बढ़ गया? और कई एक ढंग से विचार किया गया। एक विचार है कि भाई ये तो स्वाभाविक है, कृष्ण माँ के गोद में है, मातृ आश्रय में है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और वह व्याकरण का नियम दे रहे हैं कि जाति एव गुरुता मात्राश्रित सर्वत्र यत् लघु। अरे कोई लघु अक्षर है, ह्रस्व अक्षर है, तो मात्रा का संयोग होने पर तो गुरु हो ही जाता है। वे कोई ह्रस्व अक्षर है तो उसमें कोई मात्रा का जोग करेंगे तो गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो तदाश्रित सा युक्ता लघोस्तस्याक्षरात्मन। तो भगवान भी तो अक्षर स्वरूप है, भगवान भी तो अक्षर ही कहा जाता है ना। तो भगवान अक्षर है और आज तो मात्राश्रित हो गए, मातृ के आश्रित है, तो स्वाभाविक है कि उनका भार बढ़ जाएगा। अब इस बात को तो वही लोग समझ पाएंगे जिनको कुछ ज्ञान है। जैसे कोई ह्रस्व वर्ण है, ई है, अब फिर आगे ई जोड़ देंगे, उसका आश्रय होगा तो गुरु हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। सूत्र भी बोलते हैं अकस्वर्ण दीर्घ, कोई स्वर है और आगे स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। तो यह तो हो सकता है कि सीमित सिद्धांत हो, व्यापक सिद्धांत है कि कोई लघु है और मात्रा का जोग होगा तो वह गुरु हो जाएगा। और कृष्ण भी अक्षर स्वरूप है तो मात्राश्रित, उनका तो माता का जोग है तो वे गुरु हो गए, भारी हो गए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब इतने कहने से तो संतुष्टि नहीं हो रही है। कृष्ण माँ के गोद में थे और कृष्ण को यह आभास हो गया, उनको जानकारी हो गई कि तृणावर्त आ रहा है, बवंडर के रूप में आ रहा है। उनको पता था कि हमको उड़ाने के लिए आ रहा है। भगवान विचार करने लगे कि हम पर तो उसको क्रोध है, यदि माँ के गोद में रहूंगा तो हमको उड़ाने के लिए तो माँ को भी आकाश में उड़ा ले जाएगा, माँ को भी पटक देगा, तो माँ को कष्ट होगा। तो भगवान अपने माँ के सुरक्षा के लिए कि हमारे चलते हमारे माँ को कष्ट न हो, इसलिए अपना भार बढ़ा दी। वो भार बढ़ा दिए कि माँ ढोने में असक्षम हुई तो वह उतार दी। तो भगवान की यहाँ मातृ भक्ति दिख रहा है। अब भगवान भार बढ़ा दिए, यह हो सकता है कि माँ जसोदा के भार ढोने की क्षमता को ही खत्म कर दिए, भारी लगने लगे। अब जो सिद्धांत हो, लेकिन माँ की सुरक्षा के लिए हमारे चलते माँ को कोई कष्ट न हो, उसको आकाश में न उड़ा ले जाए, तो इसलिए भगवान भार बढ़ा दिए। एक सिद्धांत दिया गया है कि भाई राजा लोग तो यही नीति स्थापित किए हैं कि कोई व्यक्ति वायुवस्त्र से आक्रमण कर रहा है, हवा के अस्त्र से आक्रमण कर रहा है, तो उसका प्रतिकार अचलास्त्र से करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि हवा में बहुत शक्ति है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कराकट उचार करके ले गए। अरे कराकट की बात तो दूर है, कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एयरपोर्ट का कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, बंदरगाह का शेड ध्वस्त हो गया। वो मजबूत बिल्डिंग होते हैं,
लेकिन आंधी से बिल्डिंग भी ध्वस्त हो जाता है। लेकिन किसी न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि आंधी पहाड़ को उखाड़ करके ले गया हो? ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं पढ़ा है ना, कि कोई आंधी आया और पहाड़ को ही उखाड़ करके ले गया। ऐसा नहीं होता। तो राजाओं ने स्थापित किया है कि कोई वायुअस्त्र से आक्रमण करता है तो उसको अचलास्त्र से प्रतिकार करना चाहिए। तो भगवान इसी नीति का अवलंबन किए। वो वायुअस्त्र, वायु के रूप में वो दैत्य आक्रमण कर रहा था, तो अचल स्वरूप हो गए, पर्वत रूप हो गए। तो भार बढ़ाने का इक्वेशन फिट बैठ जाता है। वायुअस्त्र के प्रतिकार के लिए वे अचल रूप हो गए। अच्छा, एक और बात है कि भगवान उतने भारी हो गए गिरिकूटवत, और वो घास तृण वे भगवान को उड़ा करके आकाश में क्यों ले गया, कैसे ले गया? और इस विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि आया तो यदि दुर्जनों सहसा स्वीयालय साधुना। कह रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी, दुर्जन व्यक्ति भी किसी के अपने घर पर आ गया, अपने दरवाजे पर आ गया। आया तो यदि दुर्जनों की सहसा स्वीयालय, कोई दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति है और अपने दरवाजा पर आ गया, तो सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्राक प्रत्युद्गमनेन सत्कृतिम पदम नेय, उसको खड़ा होकर के, उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति भी दरवाजे पर आया तो खड़ा होकर के, उठ करके सम्मान करना चाहिए। और अब ऐसा करने पर भी उसको सम्मान दे रहे खड़ा होकर के, और सम दुष्टता मदर्शी तत्क्षण मसौ हंतव्य एवेते के, अरे कि सम्मान देने के बाद भी वह अपना दुष्टता ही प्रदर्शित कर रहा है, दुष्ट व्यवहार ही कर रहा है। तो क्या भगवान ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि उस स्थिति में उसका वध कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं है? नहीं तो ऐसा कैसे होता कि व्याख्यातम हरिणान चेत गिरि गुरु क्वेश क्व चासौ तृण। भगवान तो पर्वत से भी भारी थे और वह तृण है, बिल्कुल हल्का है, तो भगवान आकाश में कैसे चलेगा? भगवान यह सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति भी अपने घर में आ जाए। वो तो गोकुल में आया था, तो भगवान तो अब पहले खड़ा होकर के उसका सत्कार किए, लेकिन अपना प्लान तो नहीं बदला। वे कृष्ण को मारने के लिए आकाश में ले गया, मथुरा कंस को सौंपना चाहता था, तो भगवान उसका वध कर दिए। तो मानो एक सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं। तृणावर्त गोकुल में आकर के आक्रमण किया, सबको वो गिट्टी से मारने लगा, इकड़ा से मारने लगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी क्यों किया? तो कह रहे हैं कि उसके मन में विचार आ रहा है कि वन्योपहम यदि रोहणतो भजामि ग्राम्य स्थिति। वो तृण विचार कर रहा है कि हम तो वन में जन्म लेते हैं। अरे घास तो रोड पर नहीं जमता है ना, कहीं घास जम गया, बहुत घास हो जाता है, तो व्यक्ति कहता है तो जंगल जैसा घास लग गया है। तो घास का स्वाभाविक स्थान जंगल है, और वो जंगल में या दूर खेत में जन्म लिया, और गांव में कैसे आता है? उसको गाड़ी पर लाद करके लाते हैं। ब्रज की आज भी परंपरा है कि घास खेत में
खास करके पहाड़ के किनारे जंगल में गढ़ते हैं और बैलगाड़ी पर लाद करके गांव में ला देते हैं। गुजरात में भी परंपरा थी, चारा काट करके, घास काट करके भैंसा गाड़ी पर लाते थे। अभी जो परंपरा हो, पहले ये परंपरा थी। तो तृणावर्त विचार कर रहा है कि हम तो जंगल में जन्म लेते हैं, वहीं हमारा आवास है, और यद आरोहण, जिस वाहन का प्रयोग करके, जिस पर चढ़ करके मैं गांव में आता और इसी का ये वध कर दिया, उसी को तोड़ दिया, तो मानो क्रोध के मारे अब उसके बाद वो खुद ही उपस्थित हो गया। अब वन्योपहम यदधिरोहण तो भजामि ग्राम स्थिति सकल गोकुल तृप्ति हेतु। भाई गांव में किस लिए आता है घास? सकल गोकुल तृप्ति हेतु, सारे गोकुल के तृप्ति के लिए। गोकुल गायों के समुदाय के लिए, या श्लेष से गांव के तृप्ति के लिए। और तस्या अनस, उसी गाड़ी को हतिरनेन कृतार्भकीर्ण, ये लड़का हमारे वाहन का ही वध कर दिया, उसी को तोड़ दिया। तो इति अगात उत्तरतम असौ तृण नाम ध्येय, कि तृण नाम का असुर लगता है कि इसी कारण से सकटासुर के वध के बाद आया। और उसके आक्रमण के पीछे सिद्धांत दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मन नामना यदहो तृणेन निखिलम संतोषितम गोकुलम। वो विचार कर रहा है कि हमारे नाम वाला ही सारे गोकुल को संतुष्ट कर रहा है। तृणेन, तृण मतलब घास से, तो नाम तो उस दैत्य का है। तो मन नामना यदहो तृणेन, हमारे नाम वाला गोकुल को संतुष्ट कर रहा है। देहस्य अर्पण तो अपि, और संतुष्ट कैसे कर रहा है? अपने देह को अर्पित करके। घास को तो गाय खा जाती है, तो अपने देह को ही अर्पण किया। और तत्प्रतिदिन मद वैरिणम सेवते, हमारा नाम वाला अपना देह अर्पित करके इनके तृप्ति करता, और ये लोग हमारे बैरी का सेवन कर रहे हैं। कृष्ण इसमें बैर भाव रखा है। हमारे नाम वाला अपना देह अर्पित करके संतुष्ट कर रहा है, और ये हमारे बैरी का सेवन कर रहे हैं। तो क्या चिंता? अब बहुत चिंता की बात नहीं, हमारे बैरी का सेवन कर रहे हैं, तो आज सबको मैं बतला दूंगा। मानो इसी क्रोध में वो सब जगह कंकड़ फेंकने लगा, मारने लगा। ऐसा इस पर कह रहे हैं। तो तृणावर्त के घटना पर, भगवान के इस लीला पर कवियों ने विचार किया है। तो और भी कई एक बात लिखे हैं। वे कह रहे हैं कि माँ यशोदा भार को नहीं सह पाई, जो पृथ्वी को समर्पित कर दी। अब ये मजबूरी है, जो माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को सौंप देते हैं। वसुदेव देवकी तो अपने पुत्र के रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, गोकुल में पहुंचा दिए। तो माँ यशोदा भी सोच रही है कि हम तो जन्म दिए, लेकिन अब कृष्ण की रक्षा नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। तो पृथ्वी धरित्री है, ये अवनी है, रक्षा करने वाली है, और मानो पृथ्वी को सौंप दिए। और इस तरह से इस लीला में भगवान के प्रति ब्रजवासियों का क्या प्रेम है, और आप देख सकते हैं। वे कह रहे हैं
कि ये बहुत भारी संयोग है, हमारा भाग्य है कि बंधुओं ने अपने बंधुओं के ला करके उपस्थित हो गए, और कृष्ण उपस्थित नहीं हुए होते तो ब्रजवासी उनके शोक में ही वो मर गए होते। और भगवान तो ब्रजवासियों के शोक को दूर करने के लिए उनके रक्षा का कितना ध्यान रख रहे हैं, तो विचार कर लिए कि जैसे पूतना का शरीर गिरा और ब्रजवासियों को क्षति हुई, वो चिल्लाई आवाज की तो ब्रजवासियों का लग रहा था कि मस्तक फट जाएगा। तो भगवान एक एक चीज का ध्यान रख करके ब्रजवासियों को कोई असुविधा न हो, और बीच गांव में उनका ध्यान भी चला जाए और किसी का कोई क्षति न हो, वे पत्थर पर ला करके उसको गिराए। तो भगवान 1 साल के हैं और तृणावर्त का वध कर दिए। भगवान कृष्ण की विशेषता है कि बहुत बहुत दैत्यों का वध किए हैं, लेकिन ब्रज में किसी भी दैत्य का वध करने के लिए किसी आयुध का प्रयोग नहीं किया। तृणावर्त का वध वो अपने हाथों से उसके गला को दबा करके ही कर दिया। और इस लीला के कई एक पक्ष हैं, भक्त लोग इस पर विचार करते रहते हैं। हमको एक सुयोग मिला तो अपने स्तर से अपने क्षमता के अनुसार इस लीला को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 3 दिन तक भागवत के विषय में बोला। अब इसमें कुछ त्रुटि रही होगी, कुछ कमी रही होगी, तो आप लोग अपने विवेक से इसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे राम राम राम। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? प्रश्न नहीं होगा? नहीं, ओके। तो बहुत ही सुंदर महाराज जी ने हमें 3 दिन से और आज विशेष करके भगवान की बाल लीला तृणावत वध का जो प्रसंग हमें सुनाए। बहुत ही जैसे महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज अपनी शैली से सुनाते थे, सब भाव और सब आचार्यों की टीकाओं से उसी प्रकार महाराज जी ने भी हमें सुनाया। आइए हम महाराज जी का एक बार महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ साथ आज के सत्र में हमारे इस्कॉन भाव